नमस्कार, एडु इंस्पायर चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज हम आपके लिए भास्वती भाग 2 12वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 जिसका नाम है ना त्वं शोचितुमर्हसि, इसकी व्याख्या और भावार्थ आपको सिखाने के लिए लाए हैं। तो आइए देखते हैं पाठ 2 ना त्वं शोचितुमर्हसि। प्यारे बच्चों, द्वितीय पाठः न त्वं शोचितुमर्हसि, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जहां बड़े शब्द आपको दिखाई दें आप उसको अलग करेंगे। म के बाद यदि हलंत हम अलग करें तो म हलंत होके बचता है अ। म के अंदर छिपा अ जो है उससे ये बन जाएगा अर्हसि। शोचितुम एक शब्द है, अर्हसि दूसरा। सी लग गया, इसका मतलब हुआ मध्यम पुरुष एक वचन। इस योग्य, इसका अर्थ है योग्य हो। ना माने नहीं हो, योग्य नहीं हो। कौन? त्वम माने तुम, ये हो गया कर्ता। शोचितुम का अर्थ है शोक के योग्य। तुम शोक के योग्य नहीं हो। आइए जानते हैं कौन ऐसा कह रहा है और किसे कह रहा है। इसकी भूमिका यहाँ दी गई है। संस्कृत साहित्य में अश्वघोष की गणना, अश्वघोष महाकवि हुए हैं जिनकी गणना कालिदास जैसे उच्च कोटि के महाकवियों में की जाती है। दार्शनिक हैं ये महाकवि अश्वघोष। इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है बुद्ध चरित। इसका अद्वितीय स्थान है संस्कृत साहित्य में, जिसमें अश्वघोष का लक्ष्य था बुद्ध के उपदेशों को काव्य के द्वारा जनसाधारण तक पहुंचाना। वही कार्य उन्होंने इसके द्वारा किया। प्रस्तुत जो पाठ आप पढ़ने जा रहे हैं वह बुद्ध चरित के 6ठे सर्ग से लिया गया है। सर्ग माने अध्याय। इसमें कुल 17 अध्याय हैं, जिसके 6ठे सर्ग से यह कथा ली गई है, उसको भी एडिट किया गया है। कहानी है, सिद्धार्थ जब महाअभिनिष्क्रमण के लिए अपना गृह त्याग करते हैं। उनका एक उद्देश्य है, संसार की जो स्थिति है उससे वो बाहर निकलना चाहते हैं और गृह त्याग करते हैं अपना। गृह त्याग में अपनी पत्नी बच्चे को रात में सोता छोड़ देकर घर से निकल जाते हैं। साथ में उनके हैं सारथी, उनका छंदक जिसका नाम है, और वह उनको भार्गव ऋषि के आश्रम तक पहुंचा देते हैं। और वही चाहते हैं उसके आगे अकेले जाएं। जब वो अकेले जाना चाहते हैं तो छंदक को वापस लौटने के लिए कहते हैं और उसकी स्वामी भक्ति की तारीफ करते हैं। ये इस कथा को आप जानेंगे इस पाठ के द्वारा। पाठ शुरू करते हैं। ततो मुहूर्ताभ्युदिते जगच्चक्षुषी भास्करे भार्गवस्याश्रम पदम स ददर्श नृणाम वरः। आइए इन शब्दों को अलग अलग करें संधि विच्छेद के द्वारा। मुहूर्ताभ्युदिते, मुहूर्त और अभ्युदिते। जगत चक्षुषी, जैसा कि आप देख रहे हैं, जगत जमा चक्षुषी, आगे आने वाले चा की वजह से ताका च हो गया। भार्गवस्य एक शब्द है, आश्रम पदम दूसरा। इनको अलग अलग करते हैं। अब इसमें बात की गई है सूर्योदय की। जगत का जो चक्षु है, संसार का चक्षु, संसार का नेत्र, पूरा संसार जिसके द्वारा देखता है वो है भास्कर यानी सूर्य। संसार के आंख रूप सूर्य के अभ्युदिते, अभ्युदिते का अर्थ होता है उदय होने पर। ततः का अर्थ है उसके बाद। उसके बाद कब? जब सारथी छंदक के द्वारा सिद्धार्थ ले जाए गए रात्रि के अंधेरे में। उसके बाद क्या हुआ? सुबह हुई, यानी जगत का जो, संसार का जो नेत्र है, भास्कर है, उनके उदय होने पर। भार्गव आश्रमस्य, भार्गवस्य, ततोह माने उसके बाद, मुहूर्त माने पल भर में, जगत का, संसार का नेत्र रूप भास्कर के उदय होने पर। नृणाम वरः, नरों में, मनुष्यों में, वरः माने श्रेष्ठ। कौन है वो? सिद्धार्थ। नाम नहीं दिया गया, केवल उनका विशेषण इस्तेमाल किया यहाँ। नृणाम वरः, नरों में श्रेष्ठ, यानी सिद्धार्थ ने भार्गवस्य आश्रम पद, भार्गव ऋषि के आश्रम को ददर्श माने देखा। ददर्श क्रिया के द्वारा हम कर्ता तक पहुंचते हैं। क्रिया का मतलब है ददर्श, देखा। लिट लकार का प्रयोग है। किसने देखा? सह, सह माने उसने। तो इससे पहले श्लोक आ रहे हैं, उनसे पता लगता है सिद्धार्थ की बात हो रही है। जो गौतम बुद्ध बने बाद में, उन सिद्धार्थ ने भार्गव ऋषि का आश्रम देखा। दूसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं।
कुछ शब्दों के अर्थ यहाँ आप जान लीजिए। अभ्युदिते जैसे उदय होने पर, और ददर्श का अर्थ है देखा। ये दो शब्द यहाँ आए हुए हैं, इनको आप समझ लीजिए। ददर्श में लिट लकार है। दूसरा श्लोक, सुप्त विश्वस्त हरणम स्वस्थ स्थित विहंगमम विश्रांत इव यदृष्ट्वा कृतार्थ इव चाभवत। यहाँ संधि विच्छेद केवल एक ही जगह है, च अभवत। अभवत का अर्थ आप जानते हैं, हो गए, हो गया। कौन? सह। इन सभी श्लोकों में सिद्धार्थ की बात की गई है, तो वो ऊपर से ही आ गया सह। वह अभवत हो गया। किसकी तरह? कृतार्थ की तरह। कृतार्थ का अर्थ होता है कृतकृत्य, धन्य, धन्य हो गया। एक तो सूर्योदय उसने देखा, और दूसरा क्या देखा? आश्रम में पहुंचकर ऋषि के सुप्त विश्वस्त हरण। हरिण का अर्थ आप जानते हैं, ऐसे हरिण जो चंचल होते हैं बहुत ही, जरा सी आहट होने पर तुरंत सतर्क हो जाते हैं। लेकिन वो ऋषि के आश्रम में विश्वस्त होकर सो रहे थे, यानी पूरे विश्वास के साथ कि कोई उन्हें तंग नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, विहंगम को देखा उन्होंने। विहंगम का अर्थ होता है पक्षी। कहाँ देखा पक्षियों को? स्वस्थ स्थित, बिल्कुल स्वस्थ भाव से जो सोए हुए थे पेड़ों पर, जो स्थित थे पेड़ों पर बैठे थे। विश्रांतः इव, विश्रांत माने थके हुए की तरह। तो ये सब जब उन्होंने देखा, इतना सुंदर सूर्योदय, सोए हुए विश्वासपूर्वक हरिण और पेड़ों पर बैठे पक्षी, तो वो कृतार्थ हो गए, माने धन्य हो गए। उनका जीवन इस दृश्य को देखकर कृतार्थ हो गया, कृतकृत्य हो गया। तीसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कुछ संधि विच्छेद दिए गए हैं और कुछ शब्दार्थ, इनको देखिए। विश्रांत का अर्थ दिया गया है थके हुए की तरह। तीसरा श्लोक है, सविस्मय निवृत्त्यर्थम तपः पूजार्थमेव च स्वाम चानुवर्तिताम रक्षनश्व पृष्ठात् दवातरत। संधि विच्छेद देखिए कहाँ कहाँ है। पूजा अर्थम, पूजा जमा अर्थम जमा एव, माँ के बाद ए अलग हो गया, पूजा जमा अर्थम जमा एव। च को अलग करेंगे, अनुवर्तिता, चानुवर्तिता, दीर्घ संधि है यहाँ। रक्षन अश्व पृष्ठात् जमा अवातरत। रक्षन क्षत्रि प्रत्यय लग गया, अश्व पृष्ठात् एक पंचमी विभक्ति है इसमें, अवातरत भूतकाल का शब्द है ये, अवातरत। एक बार पुनः देख लीजिए जो जो संधि विच्छेद शब्द आए हैं। रक्षण जमा अश्वः, रक्षण अश्वा, ना डबल हो जाता है। चानुवर्तिताम, च और अनुवर्तिताम। शब्दार्थ देखते हैं। विश्रांतः, अनुवर्तिता, अवातरत, ये हमारा क्रियापद है जिसका अर्थ है उतर गया। लंग लकार भूतकाल के अर्थ में उतर गया। जब हम प्रश्न करेंगे उतर गया, कौन उतर गया और कहाँ से उतर गया, तो सह, विसर्ग का लोप हो गया यहाँ। सह माने वह। पूरी कहानी में हमने ऊपर देखा सिद्धार्थ की बात हो रही है। वह उतर गया कहाँ से, उसको बताया गया अश्व पृष्ठ से। अश्व माने घोड़ा, पृष्ठ माने उसकी पीठ से। जो सिद्धार्थ घोड़े की पीठ पर सवार थे, अपने महल से निकले थे और आश्रम तक पहुंच गए, तो वो पीठ से उतर के क्या किया उन्होंने? विस्मय निवृत्त्यर्थम, इतने सुंदर दृश्य को देखा, उन्हें बहुत हैरानी है। इसकी निवृत्ति के लिए, इस हैरानी को दूर करने के लिए, आश्चर्य को, जिज्ञासा को शांत करने के लिए, और तपः पूजार्थमेव च, अपनी तपस्या और अपनी आराधना के लिए, स्वाम चानुवर्तिताम, अनुवर्तिताम का अर्थ होता है आचरण को, अपने आचरण को, रक्षण करते हुए, रक्षण माने रक्षा करते हुए, क्योंकि घोड़े की पीठ पर बैठे हैं, आश्रम में नहीं जा सकते, इसलिए वो घोड़े की पीठ से उतरे पहले अपने इन सब कार्य को करने के लिए, अपनी मर्यादा का पालन करते हुए। फिर से देखेंगे, वह अपनी विस्मय की, जिज्ञासा की निवृत्ति माने शांति के लिए, अपनी आराधना पूजा पाठ के लिए, और अपने
आचरण की रक्षा के लिए घोड़े की पीठ से उतर गए। उसके बाद अगला कार्य क्या किया उन्होंने, अवतीर्य च पस्पर्श निस्तीर्णमिति वाजिनम छंदकम चाब्रवीत प्रीतः स्नापयन्निव चक्षुषा। यहाँ पे वर्ब को ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारा क्रियापद क्या है, अब्रवीत, च जमा अब्रवीत जमा प्रीतः, संधि विच्छेद एक जगह और है, स्नापयन इव, क्षत्रिय प्रत्यय अभी आपने देखा था रक्षण आया था, उसी प्रकार स्नापयन, यहाँ केवल संयोग है, संधि नहीं। निस्तीर्णम मिति, माँ को अलग कर दिया, ई बाद में बचा, वो बनेगा इति। अब अगला कार्य उन्होंने जो किया, उनका जो छंदक है, सारथी का नाम है छंदक, छंदक को उन्होंने कहा, छंदक से अब्रवीत माने कहा। कैसे हैं सिद्धार्थ, प्रीतः, बहुत प्रसन्न है। इतना बड़ा कार्य उन्होंने कर दिया, सिद्धार्थ को अंधेरे में महल से ले आए इतनी दूर भार्गव ऋषि के आश्रम में, तो वो बहुत प्रसन्न है। प्रीतः माने खुश होकर छंदक से बोले। उससे पहले एक काम और किया उन्होंने, निस्तीर्णम इति वाजिनम, वाजिनम माने जो घोड़ा है। अभी एक शब्द आया था अश्व, अब दूसरा शब्द आया है वाजिन, वाजिन का अर्थ होता है घोड़ा। घोड़े को उन्होंने पस्पर्श, लिट लकार का प्रयोग, स्पर्श किया। शब्दार्थ में देखते हैं, पस्पर्शन का क्या अर्थ दिया हुआ है। पस्पर्शन में स्पृश धातु लिट लकार और प्रथम पुरुष एक वचन से बनता है। पस्पर्शन माने स्पर्श किया, उन्होंने स्पर्श किया। कब, यह कहते हुए निस्तीर्णम, निस्तीर्णम माने पार लगाया, तुम्हारे घोड़े ने, वाजिनम माने इस घोड़े ने हमें पार लगा दिया, जहां हम पहुंचना चाहते थे हमारे गंतव्य तक पहुंचा दिया। उस घोड़े से अवतीर्य, उतरकर पार लगा दिया, यह कहते हुए उन्होंने घोड़े का स्पर्श किया। निस्तीर्ण माने पार लगा दिया, और वो खुश होकर छंदक से ये बोले ये बात। और क्या किया उन्होंने, स्नापयन इव चक्षुषा, उसकी ओर जो आंखों से देखा, चक्षुषा माने आंख, तृतीय व्यक्ति एक वचन का प्रयोग है, आंखों से जो उसको देखा छंदक को, मानो स्नापयन, मानो अपनी स्नेह की वृष्टि से उसको नहलाते हुए, स्नापयन नहलाते हुए, अपने आंखों की करुणा से स्नेह दृष्टि से उसको नहलाते हुए, प्रीतः खुश होकर छंदक से सिद्धार्थ बोले कि तुम्हारे घोड़े ने पार लगा दिया। और साथ ही उन्होंने स्पर्श भी किया उस घोड़े को। इमं तार्क्ष्योपजवम, इमं तार्क्ष्योपजवम तुरंगमनुगच्छता दर्शिता सौम्य मद्भक्तिर्विक्रमश्चायमात्मनः। बड़े शब्दों को पहले अलग करते हैं। तार्क्ष्यः उपम जव, तुरंगम जमा अनुगच्छता, यहाँ केवल संयोग है, माँ में अ का संयोग। मद भक्ति ही एक शब्द है, मद मत जमा भक्ति ही जमा विक्रमः जमा च जमा अयम जमा आत्मनः। इस तरह यहाँ अनेक शब्द हैं, उनको अलग अलग कर लीजिए। अयम और आत्मना में संयोग है। इमं तार्क्ष्योपजवम, तार्क्ष्य का अर्थ आप जानते हैं, तार्क्ष्य का अर्थ होता है गरुड़, तार्क्ष्य गरुड़, यह नहीं दिया हुआ, तार्क्ष्य का अर्थ लिख लीजिए गरुड़। इमम माने इसको, तार्क्ष्य उपजवम जो गरुड़ के समान, उपजवम जिसकी गति है, वेगवान है। तुरंगम, अब पहले शब्द आया था वाजिनम, अब एक और नया शब्द आ गया आपके लिए, तुरंगम, जिसका अर्थ है घोड़े को। अनुगच्छता, अनुसरण करते हुए, जो गरुड़ के समान तेज दौड़ने वाला यह घोड़ा है, इस घोड़े का अनुसरण करते हुए, हे सौम्य, सौम्य ये विशेषण है जो छंदक के लिए आया है। हे सौम्य, हे मधुर स्वभाव वाले छंदक, तुमने मेरे प्रति मद भक्ति ही, मेरे प्रति जो भक्ति दिखाई है, विक्रमः च और विक्रम दिखाया है। दर्शिता में त प्रत्यय लग गया भूतकाल के अर्थ में, यही हमारी क्रियापद भी है, दर्शिता माने दिखाई है। हे सौम्य, इस गरुड़ के समान वेगवान घोड़े का तुमने अनुसरण करते हुए
क्या किया है? मेरे प्रति भक्ति और अपना पराक्रम दिखाया है। तो इस तरह हमने इन 5 श्लोकों का अर्थ जान लिया। अगले वीडियो में हम इसके अन्य बचे हुए श्लोकों को भी जानेंगे। धन्यवाद।